साथियों, राम राम। पंचायत केसरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई सूचना जो है वो बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है अब वो एक सरकारी सेवाओं का नया दरवाज़ा बनने जा रहा है, जिसमें आपको घर बैठे 100 प्लस सुविधाएं, 100 से ज़्यादा सुविधाएं उस पर मिलेगी, जिसकी सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहेगी। प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को और आसान व जनहितैषी बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अलग अलग वेबसाइट या ई मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वही काम सीधे व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे किया जा सकेगा। मोबाइल तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत एक आधिकारिक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट तैयार किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के शुरू होते ही प्रदेशवासियों को 100 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि यह सेवा केवल टाइपिंग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उपयोगकर्ता हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी भाषा में बोलकर भी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह कैसे काम करेगा आपको बता रहे हैं। इस नई व्यवस्था में नागरिक व्हाट्सएप पर विभाग के आधिकारिक नंबर को मैसेज या कॉल करेंगे। इसके बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम उन्हें विभिन्न सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएगा। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का चयन करेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अधिकांश सेवाओं में आधार आधारित सत्यापन ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पर बिजली या पानी के बिल का भुगतान अब सीधे व्हाट्सएप के जरिए किया जा सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित CIN ग्राहक पहचान संख्या या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा, जिसके बाद डिजिटल भुगतान की सुविधा भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। इससे लोगों को समय की बचत होगी और लंबी कतारों से राहत मिल सकेगी। राजस्थान में पहले से ही ई मित्र प्लेटफॉर्म के जरिए 600 से अधिक सेवाएं संचालित हो रही है। अब इन सेवाओं को धीरे धीरे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में 100 से अधिक सेवाएं जोड़ी जाएगी और बाद में उपयोगकर्ता के अनुभव के आधार पर अन्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही ई मित्र मोबाइल ऐप का नया संस्करण भी लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें यूजर इंटरफेस को और सरल बनाया जाएगा। ऐप और व्हाट्सएप को और सरल बनाया जाएगा। ऐप और व्हाट्सएप दोनों प्लेटफॉर्म को आपस में लिंक किया जाएगा, ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम से सेवाओं का उपयोग कर सकें। आने वाले समय में इसमें और सुविधाएं जोड़ी जाएगी। विभाग का लक्ष्य इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ सेवा वितरण तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे एक वन स्टॉप डिजिटल गवर्नेंस हब बनाना है। भविष्य में इसमें शिकायत निवारण, दस्तावेज सत्यापन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। इस सेवा को पहले चरण में शुरू कर प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसके बाद उपयोगकर्ताओं से फीडबैक लेकर सिस्टम में सुधार, नई सुविधाएं जोड़ी जाएगी। आने वाले 2 महीनों में यह सेवा आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम बताया जा रहा है। यह पहल डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लोगों का समय और संसाधन भी बचेगा। तो यह सेवा ग्रामीणों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने का दावा किया जा रहा है। इस पहल का सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहां इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच अभी सीमित है। व्हाट्सएप पहले से ही अधिकांश लोगों के मोबाइल में मौजूद है। ऐसे में उन्हें नई तकनीक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मैसेज या वॉइस कमांड के जरिए सरकारी काम पूरे हो जाएंगे। तो ये है व्हाट्सएप का जो नया फीचर आने वाला है, उसकी जानकारी। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत केसरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें, ताकि ऐसी नई नई जानकारियां
आप तक समय समय पर पहुंचती रह सके। राम राम।